हेलो एवरीवन। आज हम समझेंगे कि सेविंग प्री लिबरलाइजेशन पीरियड में किस तरीके से थी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सेविंग्स क्या होता है। तो सेविंग्स वो अर्निंग होती है जो कि एक्सपेंडिचर के बाद बच जाती हैं, और किसी भी इकोनॉमी में जो सेविंग्स होती हैं वो बराबर होती है इन्वेस्टमेंट के। अब हम समझते हैं कि कौन कौन सेविंग करता है। तो सबसे पहले हाउस होल्ड्स हैं जो सेविंग करते हैं। तो हाउस होल्ड जो सेविंग करता है वो फाइनेंशियल एसेट्स या फिर फिजिकल एसेट्स में करता है। इसी के साथ जो प्राइवेट यानी कि कॉरपोरेट सेक्टर है वो सेविंग करता है। तो जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है किसी भी फर्म का, वो उसकी सेविंग्स होती है। और इसी के साथ पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट सेविंग करती है। तो जो फिजिकल सरप्लस होता है वो गवर्नमेंट की सेविंग होती है। अब हम देखेंगे कि सेविंग्स का ट्रेंड किस तरीके से था। तो सबसे पहले हम टाइम पीरियड लेते हैं 1950 से 1967 का। तो ये लो सेविंग पीरियड था। 1951 में 4% ऑफ जीडीपी हम सेव कर रहे थे, जबकि 1967 में ये बढ़कर 14% हो गई। लेकिन उस टाइम जो कैपिटल आउटपुट रेशो था इंडिया का वो 4% था, और हम ग्रो करना चाह रहे थे 5% से। तो कैपिटल आउटपुट रेशो अगर 4% है और हम 5% से ग्रो करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो हमें सेविंग्स चाहिए थी वो 20% चाहिए थे। और हम 67 तक भी सिर्फ 14% सेविंग कर रहे थे। इस वजह से इस टाइम पीरियड को हम लो सेविंग पीरियड भी कहते हैं। अब हम समझते हैं कि इस टाइम पीरियड में सेविंग्स कम क्यों थी। तो सबसे पहला, हम एग्रीकल्चर इकोनॉमी थे, और हमारी जो प्रोपेंसिटी टू सेव होती है वो कम होती है, और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी की वो ज़्यादा होती है। और इसी के साथ जो फाइनेंशियल टूल्स थे वो भी कम थे उस टाइम पर, तो इसलिए भी लोग सेव नहीं करते थे। और गवर्नमेंट सेव नहीं कर पा रही थी क्योंकि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे थे, जहाँ पर गवर्नमेंट को ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा था, और इसी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी गवर्नमेंट को हैवी एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा था। तो गवर्नमेंट सेव करने की जो है पोजीशन में नहीं थी। कॉरपोरेट सेविंग्स कम थी क्योंकि फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया नहीं था कि वो मोबिलाइज कर सके उस सेविंग्स को। तो इसलिए इस टाइम पीरियड में जो सेविंग्स थी वो कम थी। अब हम देखते हैं टाइम पीरियड 1969 से 1976 का। तो इस टाइम पीरियड में सेविंग्स कंपैरेटिवली इंक्रीज हुई, और हम 14% से 19% तक पहुंच गए 1975 में। तो जो फार्मर, इसके रीजंस ये थे कि जो फार्मर इनकम्स थी वो बढ़ गई ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से। हाउस होल्ड्स की इनकम बढ़ गई क्योंकि उनको गवर्नमेंट जॉब्स मिलने लगी, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने से हाउस होल्ड्स की इनकम बढ़ गई। और जब इनकम बढ़ती है तो सेविंग्स बढ़ती हैं। इसी के साथ जो बैंक्स थे 1969 में उनका नेशनलाइजेशन हो गया, जिससे सेविंग्स को बेटर यूटिलाइजेशन हम कर सकते थे। तो सेविंग्स इस वजह से बढ़ गई। फिर म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस सेक्टर में भी लोग जो है फाइनेंशियल एसेट्स खरीदने लगे, वो भी सेविंग्स का पार्ट आता है। अब हम टाइम पीरियड कंसिडर करते हैं 1976 से 1979 का। तो ये हाई सेविंग रेट था, और 1979 में जो हमारा सेविंग रेट था वो 21.8% ऑफ जीडीपी था। और हाई सेविंग होने के पीछे क्या कारण थे। पहला ये था कि जो एग्रीकल्चर इनकम थी वो बढ़ गई 4% से, पर एनम ग्रो कर रही थी एग्रीकल्चर इनकम। और जो एलाइड एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पर इनकम 7% से ग्रो कर रही थी। इसी के साथ जो गवर्नमेंट सेविंग्स थी वो बढ़ गई। उसके पीछे दो मेजर रीज़न ये थे कि 1978 में डिमोनेटाइजेशन हुआ। तो वो सारा पैसा जो नल एंड वॉइड घोषित कर दिया सरकार ने, वो सब सरकार की सेविंग्स हो गई। और टैक्स एमनेस्टी स्कीम लेकर आई थी गवर्नमेंट 1977 में, जिससे भी जो गवर्नमेंट सेविंग्स थी वो बढ़ गई। और टैक्स फ्लोज इस तरीके से बनाए जो कि फेवर करने लगे सेविंग्स को। तो कॉर्पोरेट सेविंग्स भी बढ़ गई इस वजह से, और हमें हाई सेविंग्स देखने को मिली। अब हम चौथे टाइम पीरियड की बात करते हैं जो कि 1980 से 1985 तक का था। तो इसमें जो सेविंग्स थी वो स्टेगनेंट रही, और 1985 में जो सेविंग्स थी वो 19% थी जीडीपी के। और उसके पीछे रीज़न ये था कि जो टैक्स लॉज जो पहले फेवर कर रहे थे सेविंग्स को, उनको हटा दिया गया। और अब उनको उसके पीछे रीज़न ये था कि गवर्नमेंट चाहती थी कि एक्सपेंडिचर जो है वो प्रमोट हो। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करने लगी पॉवर्टी एलिवेशन पर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर, तो जिसने गवर्नमेंट की सेविंग कैपेसिटी को घटा दिया। अब हम फिफ्थ टाइम पीरियड देखते हैं जो कि 1985 से 1992 का है। तो सेविंग्स इस टाइम पीरियड में बढ़ गई, और 1992 तक हम 23% ऑफ जीडीपी सेव कर रहे थे। और उसके पीछे रीज़न ये थे कि स्टॉक मार्केट में गवर्नमेंट ने ज़्यादा फ्रीडम दे दी, और स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स खरीदना भी सेविंग्स होता है क्योंकि वो फाइनेंशियल एसेट्स होता है।
तो स्टॉक मार्केट में अच्छे रिटर्न्स मिल रहे थे और एक्सपेंशन हो रहा था डिबेंचर्स का जिसकी वजह से सेविंग्स बढ़ने लगी। इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही थी आउटरीच में म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज की, तो वो भी सेविंग्स का पार्ट होता है। और इसी के साथ कॉर्पोरेट सेविंग्स जो है वो बढ़ गई क्योंकि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई और गवर्नमेंट ने टैक्सेशन रिड्यूस कर दिया। अब इसका एक रफ हम ट्रेंड अगर हम समझें तो वो कुछ इस तरीके से होगा कि 1951 में 4% हम सेव कर रहे थे जीडीपी का, 1967 में वो 14% हो गया बढ़कर, 1975 में वो बढ़कर 19% हो गया, 1979 में वो बढ़कर 21.8% हो गया, फिर 1985 में वो थोड़ा नीचे आया और फिर से 19% हो गया और 1992 तक हम 23% ऑफ जीडीपी सेव कर रहे थे। थैंक यू।